दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इमरान है। मैं एक साइकेट्रिस्ट और इंडिया माइंड क्लिनिक मुरादाबाद फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं। इस वीडियो में हम माइग्रेन के बारे में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। माइग्रेन का इतिहास। माइग्रेन का मतलब आधा सिर का दर्द है, जो लैटिन भाषा के शब्द हेमिक्रीनिया से लिया गया है। माइग्रेन का जिक्र 1500 ईसा पूर्व मिस्र के पुराने दस्तावेज एब्रस पेपर्स में मिलता है। इससे हम समझ सकते हैं कि कितने दिनों से हम इस बीमारी के बारे में जानते हैं। उस समय मिस्र में एक तरीका अपनाया जाता था जिसमें मिट्टी के मगरमच्छ को, जिसके मुंह में अनाज होता था, कपड़े की पट्टी से मरीज के सिर पर बांध दिया जाता था। ये तरीका सर दर्द को कम कर देता था। इसका रीजन शायद सिर को दबाने से दर्द का कम हो जाना था। 400 ईसा पूर्व में हिपोक्रेट्स ने माइग्रेन शुरुआत की निशानियां पहली बार बताईं। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे पहले एक चमकती रोशनी दिखती है, जो आमतौर पर दाईं आंख में दिखती है। उसके बाद कनपट्टियों में तेज दर्द शुरू होता है और फिर पूरे सिर और गर्दन तक पहुंचता है। 1672 में थॉमस विलिस ने न्यूरोलॉजी शब्द का परिचय दिया। उन्होंने माइग्रेन पर अच्छे से अध्ययन किया और इसके कारण, जैसे परिवार से जुड़े कारण, मौसम में बदलाव, वातावरण और खान पान को समझाया। उन्होंने कहा कि माइग्रेन खून की नसों के फैलने से होता है और सिरदर्द की शुरुआत नसों के किनारों पर धीमे धीमे बढ़ने वाले दबाव से होती है। माइग्रेन पर आगे की रिसर्च दिमाग में मौजूद रिसेप्टर्स पर आधारित है। 1908 में पॉल एरलिच को इस विषय पर काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। हेरोल्ड वोल्फ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लैब में माइग्रेन पर प्रयोग किए। परिचय। माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जो समय समय पर होती है। इसमें समय समय पर तेज सिर दर्द के साथ अक्सर मतली, उल्टी या रोशनी और आवाज के प्रति संवेदनशीलता होती है। ये न्यूरोलॉजिस्ट और मानसिक रोग विशेषज्ञों द्वारा देखी जाने वाली आम शिकायतों में से एक है। अधिकतर प्राइमरी सिरदर्द 3 प्रकार के होते हैं। माइग्रेन। 2. तनाव से होने वाला सिरदर्द। 3. क्लस्टर सिरदर्द। माइग्रेन के लक्षण। कुछ सेकेंडरी हेडेक भी होते हैं जिनका रीजन ट्यूमर या हैमरेज होता है। इस वीडियो में माइग्रेन का इलाज और इससे बचने के तरीकों पर यहां बात की जाएगी। माइग्रेन के कारण। पहले यह माना जाता था कि माइग्रेन खून की नसों के फैलने और सिकुड़ने से होता है, लेकिन अब यह सिद्धांत सही नहीं माना जाता। नई रिसर्च बताती है कि माइग्रेन दिमागी नसों की गड़बड़ी की वजह से होता है, जो अंदर और बाहर के कई बदलावों का कारण बनता। माइग्रेन की शुरुआत और दर्द का संबंध कार्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन नाम के एक प्रोसेस से है, जिसमें दिमाग के सेल्स असामान्य तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन एक ऐसी लहर है जो न्यूरोनल कोशिकाओं और ग्लियल कोशिकाओं के डिपोलराइजेशन से उत्पन्न होती है और यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फैलती है। यह माना जाता है कि कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन माइग्रेन के ऑनरा का कारण बनती है, ट्राइजेमिनल नर्व के सिग्नल को एक्टिव करती है और मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेस एक्टिवेशन के द्वारा ब्लड ब्रेन बैरियर की परमिबिलिटी को बदल देती है। ट्राइजेमिनल नर्व के सक्रिय होने से पैन सेंसिटिव मेनिंजेस में सूजन होती है, जो माइग्रेन के सिरदर्द को सेंट्रल और पेरिफेरल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स के माध्यम से उत्पन्न करती है। माइग्रेन विदाउट और कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन के कारण हो सकता है, जो दिमाग के उन हिस्सों में होती है, जैसे सेरेबेलम, जहां डिपोलराइजेशन का एहसास नहीं होता। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन का सक्रिय होना वासोएक्टिव न्यूरोपेप्टाइड्स जैसे सब्सटेंस पी, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड और न्यूरोकाइनिन ए को रिलीज करता है। न्यूरोपेप्टाइड्स का रिलीज न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। इस स्टेराइल इन्फ्लेमेशन प्रतिक्रिया के 2 मेन हिस्से हैं, वासोडाइलेशन और प्लाज्मा प्रोटीन एक्सट्रावेशन। कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड एक शक्तिशाली वासोडाइलेटर है। न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन माइग्रेन के दर्द को बढ़ाने और लंबा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्रॉनिक माइग्रेन के मरीजों के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में वासोएक्टिव न्यूरोपेप्टाइड्स के उच्च स्तर पाए गए हैं, जो यह सुझाते हैं कि इन मरीजों में ट्राइजेमिनल वास्कुलर सिस्टम लगातार एक्टिव होता है। सेंसिटाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न्यूरॉन नॉसिसेप्टिव और नॉन नॉसिसेप्टिव इंपल्स के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, और यह माइग्रेन के कई क्लिनिकल लक्षणों के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जैसे दर्द का प्लसेटाइल होना, खांसी, झुकने या अचानक सिर हिलाने से दर्द का बढ़ना। इससे आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक्स।